देश और दुनिया में ऐसी हस्तियों की कमी नहीं जिन्होंने कामयाबी का एक मुकाम तो हासिल किया, लेकिन फिर अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिया कि सभी हैरान हो गए। फिलहाल नाम सूचना सेठ। ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, क्योंकि कामयाबी की जिस बुलंदी को इस नाम ने छुआ उसका कसीदा तो सारा सोशल मीडिया ही पढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त ये नाम कसीदे के लिए नहीं पढ़ा जा रहा, बल्कि एक संगीन जुर्म के सिलसिले में इस नाम की चर्चा हम कर रहे हैं। दरअसल 29 साल की सूचना सेठ ने अपने ही 4 साल के बेटे को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जब हत्या की वजह सामने आई तो हर कोई सन्न रह गया। सूचना सेठ एक कामयाब सीईओ हैं, एक कामयाब टेक्नो और एक कामयाब एंटरप्रेन्योर हैं। वो बेंगलोर में एक स्टार्टअप संस्थापक और सीईओ हैं, लेकिन इस समय वो पुलिस की गिरफ्त में है। इल्जाम है कि उसने अपने 4 साल के बेटे को होटल में मार डाला, फिर उसके शव को एक बैग में रखकर भाग गई। लेकिन बुरे का अंत बुरा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो चलिए क्यों ना नजर डालते हैं एक कामयाब सीईओ से कातिल बनी मां की कहानी पर। सूचना सेठ की शादी साल 2010 में हुई थी। सूचना खुद पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और उनके पति केरल के रहने वाले थे। 2019 में दोनों को एक बेटा हुआ और 2020 में पति और पत्नी के बीच विवाद हो गया। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, फिर दोनों के बीच तलाक हो गया। तनाव में रहने के बाद वो नहीं चाहती थी कि उनका पति उनके बेटे से मिले। कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि उनका पति उनके बेटे से हर रविवार को मिल सकता है, और यही बात सूचना को रास नहीं आई थी। वो नहीं चाहती थी कि बाप और बेटे का मिलाप हो। इसके बाद वो सोचने लगी कि कैसे वो अपने बेटे को अपने पति से दूर रख सकती हैं। इसके लिए उन्होंने उपाय भी ढूंढ निकाला, लेकिन ये उपाय इतना खतरनाक होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। सूचना प्लान के तहत बेटे को लेकर गोवा पहुंची। कहा कि चलो बेटा, मैं तुम्हें घुमा कर लाती हूं। बेटा भी खुश हो गया। लेकिन बताया जा रहा है कि सूचना ने गोवा के एक इलाके में होटल बुक किया, फिर अपने बेटे को उस होटल के कमरे में धारदार हथियार से काट डाला, जो महज 4 साल का था। बेटे के शव को सूचना ने एक बैग में डाला और होटल के कमरे को साफ किया ताकि किसी को शक ना हो कि यहां पर दरअसल हुआ क्या है। इसके बाद वो होटल से चेकआउट कर जो है जाने लगी। तभी होटल स्टाफ ने उनसे पूछा कि मैडम, आपका बेटा कहाँ है? सूचना ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया कि बेटे को मैंने पहले ही भेज दिया है, आप बस मेरा चेकआउट कर दीजिए। फिर भी ना जाने क्यों होटल स्टाफ को संदेह हुआ। तभी एक टैक्सी होटल में आई जिसे सूचना ने बुक किया था। उसने लगेज गाड़ी में डाला और वहां से निकल गई। वहीं होटल वालों ने उसके कमरे में जाकर देखा तो सभी के होश उड़ गए। बेशक सूचना ने कमरे को साफ कर दिया था, लेकिन फिर भी कमरे में खून के कुछ धब्बे मौजूद थे। होटल मैनेजर ने फोन करके तुरंत इस सब की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गोवा पुलिस भी एक्टिव हो गई। उन्होंने किसी तरह टैक्सी ड्राइवर का नंबर निकाला जिसे सूचना ने बुक किया था। इसके बाद पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि आपने जो मैडम आपकी गाड़ी में बैठी थी उन्हें कहां उतारा है? इस पर ड्राइवर ने जवाब दिया कि वो मैडम अभी भी मेरी गाड़ी में बैठी है। तो पुलिस ने प्लान तैयार किया। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आप इस महिला को सीधे नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले आइए, लेकिन इन्हें मत बताइएगा कि आप इन्हें कहां ले जा रहे हैं। इसके बाद ड्राइवर ने बिल्कुल ऐसा ही किया और सूचना को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच गया, जहां महिला को पुलिस ने पकड़ लिया। यहां पुलिस स्टेशन बताया जा रहा है कि कार्यवाही करते हुए आगे बढ़ रहा है। फिलहाल गिरफ्तार होने के बाद सूचना ने हत्या को लेकर जो बातें बताई उसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। सूचना ने बताया कि वो नहीं चाहती थी कि उसका पति और बेटा मिले और कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। इसीलिए उसने तय किया कि वो अपने बेटे को ही मार डालेगी, फिर ना तो उसका पति उससे मिल पाएगा और ना ही कोई टेंशन रहेगी। महिला ने बताया कि होटल के अंदर ही उसने अपने बेटे को मार डाला। और ये कहानी है एक सीईओ की, एक ऐसे शख्स की, एक ऐसी महिला की जिसने तरक्की की बुलंदियों को तो छुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना को भी अंजाम दे दिया कि अब चारों तरफ उनकी कामयाबी से ज्यादा इस घटना की चर्चा है। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि नेशन स्पीक्स के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहें।